बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप सब बहन भाई खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो ये मैं आज अपने व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। ये पुलाव बनाया है, मैं अपने बड़े बेटे के घर आई हुई हूँ कुछ दिनों से। तो ये मेरी बहू ने पुलाव बनाया है, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ेदार लग रहा है। तो अब ये सालन बना रही, सालन भी तकरीबन मुकम्मल होने मतलब कि बन गया है। तो आज मैं वो ये कैंडल बड़ी अच्छी है, कैंडल जल रही, इससे ज़रा भी नहीं घर में किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं रहती, सारी स्मेल ख़त्म हो जाती है। ये मैंने धनिया काटा है, हरा प्याज काटा, ये मैदा है 2 कप, ये धनिया है, हरा प्याज है, हरी मिर्चें हैं। तो मैं आज मिस्सी रोटियाँ कह लें, मेरे अल्लाह बख्श अम्मी जान मिस्सी रोटी बना के देते थे जब हम छोटे थे, तो बड़ा मज़ा आता था चौपड़ के, फिर उसके ऊपर वो उंगली से, हम तो चोंगे कहते थे, पता नहीं आप उर्दू में इसको क्या कहते हैं, चोंगे निकाल के तो घी से चौपड़ के देना। तो वो बाग से आम भी हमारे होते थे गर्मियों में, तो वो भी फिर वो आम के साथ खाना बड़ा मज़ा आना। तो ये अब मैं इसमें 1 अंडा डालूँगी। तो ये मैं अब फिर मैं आपको भी बताती हूँ, इस तरह मैंने ये आटा तैयार किया था, तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ और उसको साथ बनाती हूँ। तो मेरे जौन सा है मेरा जो वीडियो, इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और बेल वाला बटन भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और कमेंट्स में भी मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। ये 1 अंडा मैंने डाला है, 1 चम्मच नमक, आधे से ज़्यादा चम्मच नमक का डाला है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, ज़्यादा डालें कम डालें। ये मैं घी के 2-3 चम्मच इसमें डालूँगी, आयल है ये, घी नहीं आयल है। तो 2 चम्मच ये मैंने डाल लिए हैं। तो अब इसको मैं ज़रा मिक्स करूँगी, हाथ से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि ये कोई ऐसे मशीन से भी कर सकते हैं जिसमें आटा गूंथते हैं, लेकिन मैंने इसको हाथ से मिक्स कर रही हूँ। तो ये अब मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसमें दूसरी चीज़ें डालेंगे। तो ये अब इसमें ये जौन सी चीज़ें ना हम बचपन में खाते थे, अब ज़रा तरीका और आ गया, लेकिन चीज़ें वही हैं, बार बार मतलब रिपीट होती जाती हैं। तो अल्लाह बख्श मेरे अम्मी जान मीठी रोटियां भी बना के देते थे जब हम छोटे थे। तो जो गुड़ था उसको पानी में मतलब भिगो के रखना, फिर उसको भून के साफ़ करके आटे में डाल के गूंदना, फिर वो रोटियां पकानी। मासी भी साथ हेल्प करती थी, अम्मी भी साथ हेल्प करते थे, तो फिर बनाते थे। ये मैंने दूध इसमें डाला है, तो दूध फिर मैं इसको मिक्स करती हूँ। आप इसमें 1 कप मैदा भी डाल सकते हैं, बेसन भी डाल सकते हैं, आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये जो आम इस्तेमाल आटा करते हैं वही मैंने इसमें डाला है। तो इसमें को मैं अब अच्छी तरह मिक्स करूँगी। अगर ये देखें सालन भी तो मतलब बन गया है, पूरा सही बन गया, बड़ा मज़ेदार लग रहा है। काले चने आज बनाए हैं हमने और साथ पुलाव बनाया है। तो ये मैं मिस्सी रोटी कह ले, जो भी कह ले, मैं इसका ये मटीरियल तैयार कर रही हूँ। तो ये हार्ड, इसमें ना पानी भी डालना है ताकि इसको ज़रा सही तरह हालत में ले आए। तो ये चावल अब कुछ बच्चों ने खाने शुरू कर लिए, तो अब हम भी खाएंगे। ज़रा मैं कह रही हूँ कि मिस्सी रोटी बना लूँ। ये सलाद बना के रखा है, तो सलाद भी साथ इस्तेमाल करेंगे, चावल भी होगा, रायता भी बनाया हुआ है, तो वो भी आपको दिखाएंगे, रायता भी। तो ये इसको ज़रा थोड़ा सा वक्त लगता है, बड़े आराम से इसको मिक्स करना है। साथ अगर वो ये सख्त है तो इसमें पानी से भी शामिल कर सकते हैं, दूध भी और इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी चीज़ चाहे। तो अगर ये तो मैंने इसमें कोई ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाया, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मिर्च भी आप डाल सकते हैं, सूखा धनिया डाला है, ज़ीरा डाला है,
तो आपने अगर ज़रा स्पाइसी बनाना है तो और भी मिर्च डाल लें। तो मैं तो इतना ही रखूँगी क्योंकि बच्चे भी खा लेंगे आराम से, तो हम भी खा लेंगे, बड़े भी। तो ये इस तरह ये ज़रा वक्त लगता है। और सारे बहन भाई एक दूसरे को दुआओं में याद रखा करें। कोरोना की वजह से बहुत ही परेशानी बनी हुई है हर मुल्क में। तो अल्लाह मियाँ सबको कोरोना से बचाए रखे और जिनको अल्लाह मियाँ उनको शिफा दे, और हमें भी बचाए रखे और हमें भी शिफा दे। तो सारे एक दूसरे के लिए दुआ किया करें, ये भी एक सदका जारिया होता है, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। तो हम सबको बहुत ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है, इसलिए सब बहन भाई एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हम बड़े फजल इंसान पे बहुत सारे फजल और अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाता है। हमें भी अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये मैंने इसमें धनिया भी डाल लिया है, और प्याज भी काट के रखा होता वो भी, और हरी मिर्च भी। ये हरी मिर्च कुछ तो बहुत स्पाइसी होती है, कुछ नहीं, तो ये इतनी स्पाइसी नहीं है जो मैंने डाली है। तो ये इसमें अब मैं मिक्स कर लूँगी। ये मुझे ज़रा हार्ड लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी डालूँगी। ये मग में मैंने पानी रखा हुआ है। ये अचार है, तो ये अचार भी इस्तेमाल करते हैं मेरे बच्चों के घर में। मेरे घर में अचार काफ़ी मतलब हम शौक़ से खाते हैं। तो ये अक्सर हम अचार बनाते ही रहते हैं। मैं बच्चों को भी बना देती हूँ, बच्चे माशाल्लाह ख़ुद भी बना लेते हैं, लेकिन मैं भी बनाती हूँ तो सबको फिर देती हूँ। तो ये चने का सालन बस तैयार होने वाला है। तो ये फिर सारी चीज़ें तैयार करके फिर हम खाना खाएंगे। मैंने दूध और डाला है, पानी भी डाला है, लेकिन दूध भी डाला है, और अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए। थोड़ा सा इसको मतलब पतला ही रखना होता है ताकि आराम से इसकी रोटी बन जाए। ये तैयार हो गया है। इसको मैंने बना के 10 मिनट के लिए मैंने इसको रखा था, ज़रा अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए, सेट हो जाए। तो अब 10 मिनट के बाद मैंने इसकी रोटी बनानी शुरू की है। तो अब मैंने इसके हल्का सा ऑयल लगाया है, तो ये फिर मैं इसके ऊपर ये मैं डाल के तो अब इसकी रोटी बनाऊंगी। तो ये थोड़ा फ्लेम हल्की रखनी है, क्योंकि तेज़ फ्लेम में बनाऊंगी तो फिर ये ऊपर से तो बन जाएगी, लेकिन अंदर से ना ज़रा कच्ची रहेगी। तो इसलिए इसको ज़रा थोड़ा सा पतला भी मतलब रोटी को करना है, और हल्की आंच पे पकाना है। थोड़ा सा टाइम लेती है रोटी ये, लेकिन बहुत मज़ेदार बन जाती है। तो मैंने ये बनाया है। आप बच्चे कह रहे हैं कि हम तो अभी चावल खाएंगे, पुलाव खाएंगे जो बनाया है, तो रोटी फिर हम ठहर के शाम को या सुबह नाश्ते में ले लेंगे। तो मैंने कहा जी मैंने ये एक आपको बना के दिखाई है ताकि देखें कैसी खाने में लगती है। तो फिर चाय भी बन गई है, जिन्होंने खाना खा लिया वो चाय पी लेंगे। मैंने तो अभी ये मतलब नाश्ता लेट किया था, तो ठहर के खाना खाना है। तो मैं इधर आई हुई हूँ अपने बड़े बेटे की तरफ। अब इसको कहती मुझे छोड़ के आओ। छोटे बेटे को फ़ोन आया था कि मैं लेने आ जाऊँ, तो उसकी जाब थी। मैंने कहा जब आपको छुट्टी होगी तो मुझे लेने आ जाना। तो वो भी मुझे लेने के लिए आया हुआ है। तो हो सकता है आज हम अल्लाह ताला के फजल करम से हम अपने घर वापस चले जाएं, क्योंकि सुबह मेरे छोटे बेटे ने जहाँ पे जाना है। शुक्र अल्लाह मियाँ का, अच्छा वक्त गुजर गया है। बारिश हुई थी, लेकिन कल भी बारिश थी, परसों भी बारिश रात को हुई थी, लेकिन अब फिर ठंड ज़्यादा हो गई है। मैंने कहा ज़रा बाहर बालकोनी में जाती हूँ, तो लेकिन बड़ी ठंड लगी है, तो फिर मैं अंदर वापस आ गई हूँ। तो पहले मौसम कुछ दिन अच्छा रहा है, बाहर जाते रहे, बच्चे भी गए हैं पार्क में, हम भी गए हैं, लेकिन अब बड़ी ठंड है फिर। तो इसलिए पार्क में आज नहीं गए, बाहर नहीं गए। तो घर में बच्चे खेल रहे हैं, तो घर में हमने फिर जो काम करना था वो किया है, नमाज़ पढ़ी है, खाना बनाया है। तो इसी तरह मैं तो ऐसे नहीं इतना काम किया, बहू ने किया है, लेकिन थोड़ा बहुत ये अपनी मर्ज़ी से मैंने किया है। मैंने कहा चलो मैं ये आपको बना के ना तो दिखा देती हूँ। तो ये एक तरह से बन गया है। अब हम इसकी दूसरी साइड उल्टाएंगे ज़रा और पक जाए, क्योंकि इसकी फ्लेम मैंने हल्की की हुई है,
इसलिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसमें धनिया भी डाल दिया हमने, हरी मिर्च डाल दी है, तो ये तैयार हो गया सालन। अब मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है, तो इसके ऊपर मैंने घी भी लगाया, देसी घी लगाया है। और ये फिर अच्छी तरह ये हमने ये चटनी बनाई है और इसमें दही डाला है। तो कहते थे, बेटा कहता था नहीं कुंडी में रहने दो, अच्छा लगता है मुझे, तो फिर कुंडी में रहने दिया हमने। हाँ, हम पाकिस्तान में गाँव के रहने वाले लोग हैं, हमें इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुंडी वाली चटनी या कोई इस तरह की चीज़ें, मिस्सी रोटी कह लें, जो भी कह लें। तो वो कहता था बेटा बाउल में नहीं डालना, इसी में रहने दो। मैंने कहा ठीक है, तो हमने फिर उसी में रखी। या वो देखो आस्ता आस्ता ये बन रही है, थोड़ी देर के बाद ये तैयार इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। तो ये भी मैंने माशाल्लाह लेके आई थी, जो लिखा हुआ है प्लेट पे पाकिस्तान से। तो इस तरह की चीज़ें हम फिर पसंद करते हैं, बच्चे भी और हम बड़े भी। शुक्र अल्लाह मियाँ का, अल्लाह ताला के बड़े फजल है। अल्लाह ताला सबको अपने फजलों और रहमतों और बरकतों से नवाजे। अल्लाह ताला मेरे बच्चों को भी और मुझे भी, मेरे मियाँ को भी अपने फजलों और रहमतों और बरकतों से नवाजता रहे, आमीन। तो ये बस आलमोस्ट तैयार हो गई है। ये हल्का से जब ये मैंने प्लेट में टिश्यू रखा है, तो इस पे के ऊपर रखेंगे और फिर देखेंगे कि क्या खा के बताएंगे कैसी बनी है। तो इसको जब मैं छोटी थी, मेरी शादी नहीं हुई थी, तो हम तो मिस्सी रोटी कहते थे। अब पता नहीं यही नाम है को कुछ और रख लिया है। मुझे तो वैसे यही, मुझे मिस्सी रोटी अच्छी लगती है, क्योंकि अल्लाह बख्शे मेरे अम्मी जी मिस्सी रोटी हमें कह के बना के देते थे, तो मैंने मिस्सी रोटी का इसका नाम रखा है। तो बड़ी अच्छी बन गई है, बड़ी खस्ता है और बड़ी मज़ेदार लग रही है। तो बच्चे इस वक्त खेल रहे हैं, वो कोई काम कर रही है, तो मैं ये रोटी बना ली है। तो फिर सबको देती हूँ और उनसे कहती हूँ खा के मुझे बताओ कि कैसी लगी है आपको। ये मैंने दूसरी रोटी डाली है, लेकिन जो पहली है वो अभी दिखाऊंगी उनको, तो फिर पता चलेगा कि इसमें किसी चीज़ की कमी है, कि नमक सही है या क्या है। तो फिर अगर कम हुआ तो और डाल लेंगे, ठीक है। तो ये भी दूसरी रोटी भी बन जाने लगी है अल्लाह के फजल से। तो ये रोटी जब मैंने सबको दी है, तो सब ने कहा कि बड़ी मज़ेदार बनी है। तो अब ये दूसरी रोटी बन रही है, कैंडल है। तो सालन भी फिर भी हमने फिर दोबारा दिखा दिया है, पहले दिखाया था लेकिन फिर सालन आपको दोबारा दिखा दिया है। चलो कोई बात नहीं, जाने दो कि ऐसा हो ही जाता है कभी कभी। तो आज भी मैं अपनी वीडियो अकेले बना रही हूँ, क्योंकि लाइबा बेटी घर है, तो वो इधर नहीं मेरे साथ आई हुई, क्योंकि उसके मियाँ को छुट्टी नहीं थी, वो जॉब पे थे, तो इसलिए फिर वो नहीं आई थी। तो लेने के लिए आएंगे, फिर हम इकट्ठे इंशाल्लाह ताला अपने घर वापस जाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि आपको भी इस तरह की ये रोटी पसंद आती होगी, हमें तो बड़ी अच्छी लगती है, तो बड़ा मज़ा आता है। तो मीठी रोटी भी बनानी है, तो वो भी इसी तरह पानी मतलब दूध में उसको ज़रा थोड़ी देर रखे, चीनी डालें, गुड़ डालें, तो फिर वो जब मिक्स हो जाए तो उसमें इसी तरह गूँध लेना। वो भी इंशाल्लाह ताला मैं बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं ना, अच्छी लगती हैं, तो फिर हम जब दिल करता है बना लेते हैं, मिल के खा लेते हैं। तो आज शुरू में मैंने आपको जो दिखाया था वो सूरज का था सीन, वो सूरज ग़ुरूब हो रहा था, तो उसका भी मैंने सीन आपको दिखाया शुरू में जब ये वीडियो शुरू हुई थी। तो ये बड़ा इसको हरी मिर्च और हरा धनिया डाल के, नमक डाल के इसको मिक्स किया है, फिर इसमें हमने दही डाल दिया है। तो ये अब इसी में हम
आपको दिखा रहे हैं कि ये कुंडी में हमने रायता बनाया है और कुंडी में रखा हुआ है, तो फिर हम इसी में इस्तेमाल करेंगे आज। ठीक है, तो ये जो सी है रोटी, इसको दही से खाएं, रायते से खाएं, या जो दही वाली चटनी इससे खाएं, या बर्तन निकालने थे तो वो बेटा निकाल के मुझे दे रहा है प्याली। मैंने कहा था प्लेट भी, तो वो फिर प्याली निकाल के दिया उसने मुझे, तो मैं फिर उसमें डालती हूँ। ये बर्तन भी कुछ दिखाए हैं क्लासन में, तो ये मैं दही डाल के दे रही हूँ। मैं तो दही के साथ भी खा लेती हूँ, कोई मर्ज़ी से दही में चीनी डाल के, सादा दही में उसके साथ खा ले। बड़ी खस्ता सी और अच्छी रोटी बनी है। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं अब अपने बेटे को खाती हूँ, बहू को भी जगह देती हूँ, तो वो फिर खा के बताएंगे कि कैसी है रोटी। तो मेरी वीडियो आज आपको ज़रा लंबी हो गई है, लेकिन थोड़ा सा ये रोटी बनाने में भी वक्त लगा है, तो मैं कि इसी तरह फिर वक्त ज़्यादा लग गया, तो मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करती हूँ। कल फिर अगली नई वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला हाफ़िज़ हामी नासर, आप सबका भी हमारा भी।